तो एक साधक का सवाल है, उसने कहा जी आपने ये कहा है कि 24 घंटे भगवान में मन रहना चाहिए, गुरु में, भगवान में या उनके धाम लीला गुण आदि में, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तो महाराज जी फिर हम कब सोएं, कब खाएं, कब नहाएं, 24 घंटे कैसे मन को लगा सकते हैं? ये उनका सवाल है। तो आपकी बात जायज़ है, जब तक आप परिपक्व नहीं होगे, जब तक 24 घंटे आप मन नहीं लगा सकते। पहली क्लास का स्टूडेंट लेक्चर नहीं दे सकता, वो तो अभी कह को जोड़ना भी नहीं जानता, खा को। लेकिन अगर ठीक गुरु का तत्व ज्ञान आपको मिल गया और उस पर आप प्रोग्रेस करके लग गए 100%, और आपका एम सिर्फ यही हो गया कि मैंने उसी आनंद की ही प्राप्ति करनी है। अब क्यों आपको ज्ञान करा दिया और आपने देख लिया संसार में तो सुख का लेस मात्र है नहीं। जब सुख ही नहीं है तो आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद तो दूसरी चीज़ है ना। आनंद तो वो होती है ना जो अनलिमिटेड मात्रा का और अनलिमिटेड समय का हो। इधर तो एक दिन का भी ऐसा दिन नहीं जाता जो 24 घंटे सुख रहे, कोई ईर्ष्या जलन कुछ सोचना आए गलत, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपका एम बन गया भगवान में ही सुख है, भगवान की ही प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, बाकी ये कर्म तो मैंने सुख जो माँ बाप में या इन पदार्थों में ढूंढ रहा हूं, ये तो अनंत बार ढूंढ कर दुख भोग चुका हूं, फिर दूसरी अधोगतियों में इनका चिंतन करके शरीर छोड़ चुका हूं। तो जब आप त्याग वैराग्य कर लोगे, पहले भावना तो यही होनी चाहिए, आप घर में भी हो तो 24 घंटे मन लगाओ, ट्राई करो, लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों? अब जो आप कर्म करोगे उसका चिंतन तो आएगा। स्कूल में जाना है, ट्यूशन पर पढ़ना है, ट्यूशन पर पढ़ाना है, कोई घर का सामान लाना है, गैस खत्म होगी, बिजली खराब होगी, और कुछ हो गया, कोई रिश्तेदार आ गया, यारा प्यारा आ गया, तो मन तो जाएगा, एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, बैठना भी पड़ेगा, राग द्वेष भी होगा। कोई बीमार होगा, कोई हरी बीमारी होगी, किसी के चोट लग जाएगा, कोई पड़ोस में शादी हो गई, कोई मर जाएगा, तो आप कहोगे समाज क्या कहेगा, जाना पड़ेगा जी। तो इस क्लास से अगर ऊपर उठ गए आप और आपने एम बना लिया और किसी गुरु की आप शरण में चले गए, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो जब आपका एक ही काम रहेगा और आपको पता लगेगा अनन्य चिंतन से वो मिलते हैं, मैंने वही करना है, अब उसी के लिए रोना है, उसी का कीर्तन करना है, उसी के लिए बैठना है, उसी के लिए तड़फना है, उसी के मटीरियल में मन लगाना है, उसी के प्रेमियों का संग करना है, तो नहीं तो एक अंत में निरंतर अपने को पापी मान के आंसू बहाने हैं, व्याकुलता पैदा करनी है, जिससे अंतकरण की शुद्धि हो जाए। तो ये जब पता लग जाएगा आपको और आपका निश्चय दृढ़ होगा, तो फिर सोने का क्या सवाल भाई। उसके चिंतन में आप चारपाई पर चले गए और इस दशा में तो कर्म तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक अर्पण होते हैं, मतलब कर्ता भाव खत्म होता जाता है, देह भान खत्म हो जाता है, मैं आत्मा हूं और उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं एक यंत्र हूं, ऐसी भावना आ जाती है उस स्थिति में। तो उस टाइम फिर जब आप सोओगे तो चिंतन करते करते जो अपनी प्यारी चीज एक ही है वो मिल नहीं रही, तो चिंतन और किस चीज का होगा? तड़फन व्याकुलता होगी, तो उसी में नींद आएगी, उठते ही फिर लग जाओगे। तो ये तो सोने का बता दिया आपको। नहीं तो आप बहाना लोगे, महाराज जी सो जाता हूं फिर मैं 5 घंटे, क्यों? आपको तो बहाना चाहिए। अक्सर कोई संसारिक चीज ऐसी बताएं जो संसार में भी सुख ढूंढ के फिर भगवत प्राप्ति कर लूं, ऐसा संत चाहिए आपको। लेकिन ऐसा संत हम तो गाइड करेंगे नहीं, और बहुत हैं दुकान खोल रहे हैं, उनसे कराओ। अब भगवान को भी प्राप्त करो और संसारिक कर्म भी करो, ये नहीं करते हम, ये अपराध है। क्यों? मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, जेल से निकलना है, डबल काम कैसे होंगे, डबल किस्ती में पैर फट जाएंगे, हम जानते हैं।
और भगवान भी हमारे को दंड देगा, गलत गाइड करेंगे, उसका जीवन खो जाएगा, क्षणभंगुर शरीर है। ऐसा नहीं, टॉप आदमी घटिया बात नहीं करता कभी। मतलब वैराग्य उसके लिए चाहिए। तो ये सोने का होगा। अब आपका खाने का बहाना लोगे तो खाने का स्थिति में तर्पण भगवान को करना ही करता है। वो पहले खाने का जो भाग है उसका 5वां 7वां 6ठा भाग पहले जीवों को खुद उठ करके थाली आने के बाद कुत्ते में, बिल्ली में, परमात्मा देख के, कौवे में, गाय में उसको अर्पण करता है। फिर बैठ के फिर चिंतन करता है। आप करता, आप भोगता, आप भोग्य, आप प्रेरक, आप ही जठर अग्नि के रूप में अंदर बैठ के एक अन्न के दाने को नहीं पचाते तो नहीं पच सकता। आप ही प्राणवायु हो, आप ही खा रहे हो, आप ही खाए जा रहे हो, और जो फल मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा। फिर चिंतन करके ऐसे अर्पण करो और ये पश्चाताप करो, प्रभु इतनी 84 लाख योनि है, मेरे लिए इतना अच्छा भोजन, और फिर भी मैं आपकी भक्ति नहीं कर रहा। सारी चीज़ ऐसी दे रखी है मेरे को, आपको रहने की, पंखा, खाना पीना, फिर भी मैं लापरवाही, फिर भी गद्दारी मक्कारी करने आया हूं इधर, इसलिए शरीर मिला है मेरा। ऐसा पश्चाताप करो तो ये आपका खाना होगा। नहाना भी, मैं प्रभु का शरीर है, मैंने ठीक रखना है, चाहे कोई दास्य भाव का, चाहे सांख्य, चाहे माधुर्य भाव का, मैंने पास जाना है। प्रभु क्या सोचेंगे, मेरे को ठीक ठाक रहना है, मैं सेवक हूँ, मैं उसकी प्रेसी प्रेम करने वाली हूँ, मेरे को अंदर तक जाना, उनकी सेवा भी करनी है। वो क्या सोचेंगे, कैसा है, वो देख रहे हैं मेरे को, इसलिए मैं ठीक नहा धो करके उस शरीर के जो उसको दिया है उसको अर्पण करने के लिए उसकी चीज़ को मैंने ठीक रखना है। इंद्रियों को भी सारा सामान खाने पीने का देना है। शुरू में तो आदमी ने सात्विक खाना ही खाना चाहिए, ये भी सात्विक खाना है, लेकिन बाद में थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर आप डाइट पूरी ले सकते हो, विटामिन, प्रोटीन, क्योंकि शरीर से ही आपको आगे चलना है। हठ योग नहीं करना, एक टाइम खाऊंगा, 2 टाइम खाऊंगा, बीमार हो जाओगे, कितने दिन चलेगा हठ योग। दोनों टाइम खाना खाना है, उसको अर्पण करना है, सात्विक खाना हो तो ये खाना अर्पण हो गया। ऐसे ही जो भी कर्म, और तो आप संसारी बिजनेस नहीं करता। फिर वो जिसको कृष्ण से प्यार हो जाता है, फिर वो नौकरी और चीज़ों को ठोकर मार देता है। प्यार का क्या मतलब, कृष्ण से प्यार हो तो राजा महाराजा चैलों को छोड़ छोड़ भाग गए ने, देखा। अब क्या ड्रामा हो रहा है, भगवान कह रहे हैं, नारद से कह रहे हैं, नारद मेरे को ही कोई नहीं चाहता, कोई मेरे को भी चाहता है पर उस संसार को भी चाहता है, उन पदार्थों को भी चाहता है। ये सारा देश ऐसे आपको भगत लग रहे हैं, इनमें तो मेरे को चाहने वाले तो बहुत दुर्लभ होते हैं। जो चाहते हैं तो मैं खड़ा मिलता हूं, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दे, फिर मैं पीछे कैसे रहूं, वो तो मैं तो दोषी हो जाऊंगा। तो अब ये नहाना खाना कैसे करना है, सिर्फ शरीर का काम करता है वो, सुनना भी, 2 रोटियों का बंदोबस्त। अब भिक्षा करो या धर्म की आपकी कमाई, आप वैराग्य लेते हो तो घर से जो सामान प्रारब्ध से है लेके आओ, उससे अपना धर्म की रोटी खाओ, थोड़ा बहुत धाम वगैरह पर दान कर दो। कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, भगवान समझ के, चुग्गा हो, कीट पतंग पर डालो, खाली हाथ मत चलो, वो सारा पैसा उनको दे के आपका हिस्सा लेके आओ। अपनी किसी गुरु के शरण जाओ, उसको दान दो, उधर कोई कुटिया वगैरह बना करके अपना भजन भी करो। ये मत करो भाई तन मन तो अर्पण कर दिया लेकिन धन की अटैचमेंट कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के आऊँगा। क्यों, उसके बगैर कैसे काम चलेगा। फिर दुनिया की रोटी भिक्षा मांगता जाओगे, गांव में नर नारियों का सरसंग करते जाओगे। आज टाइम है क्या वो, इतना गलत वातावरण है। तो जब भगवान से प्यार हो जाएगा तो सब करण, फिर आपका नहाना धोना वो स्टेज आ जाएगी, तो उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, सब निरंतर भगवान का भजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों, संसारिक कर्म में सुख नहीं है, वो आपने त्याग दिए, उससे प्रेम हो गया, प्रेम में कोई नियम भी नहीं, नित्य निरंतर उसका चिंतन, भजन, कीर्तन, उसका अध्ययन, उसका रूप का ध्यान, उसके लिए व्याकुलता।
फिर तो अपने आप ही खींच लेगा, वो तो भूत है। एक बार सच्चे मन से कोई भूत को लगवा ले, कोई डाका डलवाना चाहे तो डाका डाल देता है। अभी तो डलवाना नहीं चाह रहे ना डाका, तो फिर चिंता नहीं है। अनन्य भाव से शरणागति करके जब वो आपको अपना लिया, फिर वो भूत आपको, फिर तो भक्ति वही करेगा आप में बैठ करके। वो स्टेज आनी चाहिए, ना खाना धोना सब भक्ति में चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।